Deva Hare, Jai Deva Hare. आज हम आप सभी को राजापुर के जगन्नाथ जी के इतिहास के बारे में बताना चाहते हैं। हमारे देश में तो सभी जगन्नाथ जी को जानते होंगे। जगन्नाथपुरी में जो हर साल रथ यात्रा निकलती है वह लाखों लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती है। शायद आप सभी ने भी रथ यात्रा के दर्शन किए होंगे। इस रथ पर बलदेव जी, सुभद्रा रानी और जगन्नाथ जी सवार होते हैं। इसे विश्व में सबसे बड़े उत्सव के रूप में मनाया जाता है। किंतु क्या आप सभी जानते हैं कि भगवान का जो यह रूप है, आपने देखा होगा जगन्नाथ जी की सुंदर बड़ी बड़ी आंखें, दोनों हाथ फैले हुए और काष्ठ के बने हुए। ऐसे रूप के पीछे कारण क्या है? शायद कुछ लोग इसे जानते भी होंगे। मैं फिर से बताना चाहती हूँ, सुनो इसके पीछे का इतिहास क्या है। हजारों साल पहले भगवान विष्णु के एक महान भक्त हुए थे, राजा इंद्रदुम्न। उनकी हमेशा से इच्छा बनी रहती थी कि भगवान के उन्हें साक्षात दर्शन हो। एक समय की बात है, राजा को एक समाचार सुनने में मिला कि भगवान विष्णु के नील माधव के जो विग्रह है, उन्होंने अपने पुजारी से कहा कि वह राजा इंद्रदुम्न के द्वारा राजसी ठाट के साथ पूजित होना चाहते हैं। जैसे ही राजा ने सुना वह तुरंत भागा। तो क्या देखते हैं, विग्रह विलुप्त हो गए। उसी समय आकाशवाणी हुई कि नील पहाड़ी के शिखर पर राजा को एक मंदिर का निर्माण करवाना पड़ेगा, तभी भगवान वहाँ काष्ठ के रूप में प्रकट होंगे। आदेश के अनुसार राजा इंद्रदुम्न ने मंदिर बनवाया और उसके आसपास रामकृष्णपुर नामक शहर की स्थापना की। और राजा की यह इच्छा थी कि ब्रह्मा जी उस मंदिर की स्थापना करें। इसी कारण वह ब्रह्मा जी से मिलने के लिए ब्रह्मलोक की ओर चल पड़े। चूंकि ब्रह्मलोक का समय चक्र भिन्न था, राजा इंद्रदुम्न को पृथ्वी पर वापस लौटने तक कई शताब्दियां बीत चुकी थी। इसी दौरान मंदिर आंधियों में दब गया। इंद्रदुम्न के जाने के बाद वहां पर 2 राजाओं ने और शासन किया, और जो दूसरे राजा गल माधव थे, उनके शासन काल में मंदिर को खोदकर निकाला गया। कई शताब्दियों बाद जब राजा ब्रह्मलोक की यात्रा से वापस पृथ्वी पर आए और उन्होंने राजा गल माधव से कहा कि मंदिर मैंने बनवाया है, तो किसी ने भी राजा इंद्रदुम्न की बात का विश्वास नहीं किया। परंतु मंदिर के पास एक बरगद के पेड़ पर एक भुसंडी नामक कौवा था, जो कई सालों से वहां पेड़ पर रह रहा था। उसने राजा को मंदिर का निर्माण करते हुए देखा था। भुसंडी ने राजा के बात की पुष्टि की और तब राजा इंद्रदुम्न ने ब्रह्मा जी से मंदिर एवं उसके आसपास श्री क्षेत्र नामक स्थान की प्रतिष्ठा के लिए प्रार्थना की। परंतु ब्रह्मदेव ने राजा से कहा कि यह स्थान भगवान की अंतरंग शक्ति से प्रकट हुआ है। अंतरंग शक्ति का मतलब भगवान की आध्यात्मिक शक्ति होती है। भगवान नित्य रूप से यहाँ पर निवास करते हैं एवं वे जब चाहते हैं प्रकट होते हैं। यहाँ पर भगवान को प्रतिष्ठित करने की शक्ति उनमें नहीं है, ऐसा ब्रह्मा जी बोले। यह सुनकर राजा इंद्रदुम्न बेचैन हो गए और निराश हो गए, और यह सोचकर कि अब मेरा जीना निरर्थक है, उन्होंने उपवास करके अपने प्राण त्यागने की ठान ली। तब भगवान जगन्नाथ उनके स्वप्न में प्रकट हुए और कहा, मेरे प्यारे राजा, तुम अपनी चिंता छोड़ो। आने वाले समय में बाकी मुहान नामक स्थान में दारू ब्रह्म नामक काष्ठ के रूप में समुद्र में तैरता हुआ आऊँगा, और दूसरे ही दिन दारू ब्रह्म को समुद्र के किनारे पानी से स्नान कराकर राजा के पास लाए। राजा ने कई मूर्तिकारों को बुलवाया, पर कोई भी दारू ब्रह्म को छू नहीं पाया। जैसे ही उनकी छेनी काट के लट्ठे को स्पर्श करती, वैसे ही छेनी के टुकड़े टुकड़े हो जाते। फिर एक दिन अनंत महाराणा नामक एक मूर्तिकार ने राजा से कहा, मैं मूर्ति बनाना चाहता हूँ। ऐसा कहा जाता है कि अनंत स्वयं भगवान थे, और कुछ व्यक्तियों के अनुसार वह विश्वकर्मा थे, जो कि भगवान की सेवा करने आए थे। उस मूर्तिकार ने राजा से शर्त रखी कि उसे बंद कमरे में 21 दिन तक काम करने देना, तो अर्च विग्रह तैयार हो जाएगा। अब राजा ने शर्त मान ली और मंदिर के दरवाजे के सामने रात दिन घूमने लगे। उनका खाना पीना नींद सब उड़ गई थी। 14वें दिन उनको जो मंदिर से छेनी और औजारों की आवाज़ें आ रही थी, वह भी बंद हो गई। उनको ऐसा लगा कि क्या पता इतने दिन से मूर्तिकार भूखा प्यासा काम कर रहा था
और ना ही कुछ खा रहा था, तो कहीं उसको कुछ हो तो नहीं गया। यही सोचकर मंदिर के दरवाजों को खोलने के लिए बड़े मंत्रियों ने भी बहुत रोका, पर राजा ने बंद दरवाजे को जबरदस्ती खोल दिया। तो क्या देखते हैं कि मूर्तिकार तो नहीं है। सभी जगह मंदिर में ढूंढ लिया, पर मूर्तिकार कहीं भी नहीं मिला। और दारुल लखनऊ को जब राजा ने देखा कि यह 3 रूप में दिखाई दे रहे थे, जगन्नाथ जी, सुभद्रा, बलदेव जी, पास में जाकर राजा क्या देखते हैं कि अर्च विग्रह के हाथ और पांव अपूर्ण थे। अब अपूर्ण विग्रह देखे तो राजा चिंतित हो गए और वह विलाप करने लगे, अरे नहीं, ये मैंने क्या कर दिया, मैं क्यों इतना अधीर हो गया था कि मंदिर का दरवाज़ा खोल दिया। अब यह विग्रह अपूर्ण है और मूर्तिकार अंतर्ध्यान हो गए। मैं बहुत बड़ा अपराधी हूँ, ऐसा विलाप करते हुए अन्न जल का उन्होंने त्याग कर दिया और अंत में अपने जीवन को समाप्त करने का निर्णय ले लिया। फिर रात को जगन्नाथ जी सपने में आए और कहा कि इस भौतिक जगत में मैं अपने धाम सहित इन अवतारों में मैं अवतरित होता हूँ। मेरा कोई भी भौतिक हाथ या पाँव नहीं है, लेकिन मेरी अप्राकृत इंद्रियों द्वारा मेरे भक्तों द्वारा अर्पित सेवा स्वीकार करता हूँ एवं जगत के कल्याण के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान जाता रहता हूँ। राजा, तुम जो अधीर हो गए थे और मंदिर का दरवाजा समय से पहले खोल दिया, वह भी मेरी ही लीला थी। यह जगन्नाथ रूप तो वेदों की उस वाणी की रक्षा करता है जो कहती है, बिना पैर के वह चलता है और बिना हाथ के वह स्वीकार करता है। फिर भी मेरे भक्तों को, जिनकी आंखों में मेरे प्रति शुद्ध प्रेम समाया है, वे सदैव मुझे वंशीधर श्याम सुंदर के रूप में देखेंगे। और जगन्नाथ जी राजा से कहते हैं कि आपकी यदि वैभव रूप में सेवा करने की इच्छा है तो सोना चांदी के हाथ और पैर बनाकर मुझे सजा दीजिए, लेकिन तुम ये भी अवश्य जान लो कि मेरे सारे अंग आभूषणों के आभूषण हैं। सपने में राजा ने भगवान जगन्नाथ जी की बातें सुनी तो वह तभी उन्हें पूरी तरह संतुष्टि मिली। सपने में राजा ने भगवान जगन्नाथ जी की बातें सुनी तो उनको फिर संतुष्टि मिली। फिर राजा ने जगन्नाथ जी से प्रार्थना की, हे प्रभु, आपके मंदिर का दरवाज़ा रोजाना 3 घंटे ही बंद रहे ताकि विश्व के सभी लोग आपका दर्शन कर सकें और साथ ही साथ पूरे दिन आपकी भोजन सेवा चलती रहे ताकि आपके कर कमल की अंगुलियां कभी भी सूख नहीं पाए। और भगवान जगन्नाथ ने फिर तथास्तु कहा और ऐसा ही हो। तभी से जगन्नाथपुरी में हम देखते हैं कि दिन भर उनको हमेशा भोग लगता रहता है। जय देव